करते थे खूब जो है तो मतलब 1 घंटा 2 घंटा मुझका पूरा रिफ्रेश हो जाता था, तब जाकर के वो छोड़ते। हम लोग जाए के भाई पढ़ता कहे 10 मिनट कहे 5 मिनट कहे, उससे नहीं वो घंटों 2 घंटा मोटिवेट कर करके भाई को ठीक कर दी। उसे पढ़ना जो है तो पढ़ रहा है आदमी, 18 घंटा पढ़ रहा है, 20 घंटा पढ़ना, अपना एक गोल है, उस गोल को जो है तो हासिल करना। अगर ये सारे बच्चे, ये सारे गार्जियन अगर चाहे कि मेरा बच्चा का भी एक गोल हो, मेरा बच्चा भी काफी अच्छा करे, तो ये सारा बच्चा जो है तो ये बच्चियां अच्छा करेगी, आसानी से करेगी। लेकिन ये हम जैसे गार्जियन की तरह आपको जो है तो करना पड़ेगा, वक्त को जाया नहीं करना पड़ेगा, अच्छी आदत बच्चों में डालना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि वो बच्चों को वो बातें बताएं जिन्होंने किस तरह से मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और बच्चों से भी गुजारिश है कि आप इनकी बातों को सुने और उन पर अमल करें। और तैयारी कराने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं आपकी मदद करने के लिए। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोग से आप रुजू कीजिए, हम लोग इंशाल्लाह जरूर जो संस्थाएं उनसे आपकी मदद करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रावल कोचिंग सेंटर नाम से चलता है, बिहार अंजुमन का, उसको मैं ही देख रेख करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है बच्चों के अंदर। मैं यही गुजारिश करूंगा कि अल्तमश गाजी साहब हैं अरूजे आदमे खाकी से अर्जुन साहब में जाते हैं, कहीं टूटा हुआ तारा महे कामिल हो जाए, बन जाए। ये दुनिया एक नई दौर में दाखिल हो चुकी है। ये दौर इल्म का दौर है, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज का दौर है, बल्कि एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज का दौर है और स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज का दौर है। बहुत सारी तरक्कियां हुई हैं साइंस के मैदान में, इंडस्ट्री के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, गो के हर सूबे हयात में इस कदर तरक्की हुई है, इस कदर तरक्की हुई है कि एक आदमी सोच के हैरान हो जाता है। यहाँ पर बैठे हुए आप सामईन और लाइव पर बैठे हुए डिग्नेटरीज, खास करके अनीस चौधरी साहब, और जो यहाँ के कन्वीनर हैं मोहम्मद शाद अहमद साहब, कलाम साहब, शहजाद साहब, मोहम्मद बिलाल रिजवी साहब, तबरीज आलम, मोइन रजा और सद्दाम हुसैन साहब, इन सब का बहुत बहुत जो है शुक्रगुजार हूँ कि आपने यह मौका दिया यहाँ पे आने का और अपनी बातों को आप लोगों के सामने पेश करने का। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, इल्म की अहमियत के बारे में बात किया शेफ ने, और अब्बा जान ने गार्जियन को कैसे रहना उसके बारे में बात किया, इल्म अभी क्या दौर चल रहा है उसके बारे में दादा जान ने बात किया। तो काफ़ी चीज़ें हो चुकी है, तो उन सब चीज़ों पर बातें ना होंगी, 3 पार्ट में बात कही जाएगी। पहले मुझसे कहा गया है कि आप अपनी जर्नी बताइए। ऐसे तो हम इस बात में यकीन नहीं रखते हैं कि आप किसी की जर्नी को कॉपी करें, लेकिन हाँ अगर इंस्पिरेशन थोड़ा मिल जाए, बहुत शॉर्ट में बता दूंगा। उसके बाद एक छोटी सी तकरीर होगी जिसमें कि जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस है, सक्सेस क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, वो सब आप लोगों के मतलब खुद से वैल्यू बनाना होता है, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या होना चाहिए, जरूरी क्या है सक्सेस के लिए, उस पर बात होगी। उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें कि आप जो भी बच्चे मौजूद हैं, जो भी नौजवान लोग हैं या फिर गार्जियन, जिनको भी कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं, जितना हो सकेगा, जितनी समझ है मेरी उस हिसाब से आपको जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले मेरी जर्नी रही है नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक सेंट्रल पब्लिक स्कूल समस्तीपुर से पढ़ा। उसके बाद ट्रिची साउथ दिल्ली में कोचिंग किया IIT JEE के लिए। 2014 में IIT में एडमिशन हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी IIT BSU वाराणसी में। 2018 का पास आउट हूँ। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में
यूपीएससी कोचिंग करने गया 7 महीने वहाँ, उसके बाद हमदर्द स्टडी सर्किल वहाँ लगभग 1.5 साल। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में रिजल्ट था जो इस बार अभी आया है। ये शॉर्ट में जर्नी है, लेकिन हाँ अगर रिजल्ट सुनिएगा तो आपको लगेगा 12 में 94%, IIT में 91%, तो थोड़ा लगता है कि अरे ये दूसरे लेवल के लोग हैं, ऐसे हम नहीं हैं, इसीलिए ये बताना नहीं चाहते हमारी जगह। तो कोई भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आप बचपन से टॉपर हो, जैसे कि चाचा ने फरमाया था, लेकिन जो काम आपको मिला हुआ है उसको ईमानदारी से आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस इसी से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस पे बात इतनी होगी। उसके बाद दूसरे पार्ट में जो बात कहना चाहेंगे वो है सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे शराब साहब है, उन्होंने कहा था थिंकिंग के बारे में, बहुत अच्छी बात थी कि स्मॉल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें, बहुत अच्छी बात थी। दूसरी तरफ दशाम साहब ने कहा था कि इनको बांट दिया गया है 2 पार्ट्स में, दुनियावी और आखिरवी, और उन्होंने कहा इनमें नाफे होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये सब मेटा बातें मतलब जो बातें के डिटेल्स आपको पता नहीं होते हैं, सिर्फ बातें होती हैं, बात खत्म हो जाती है। आप में से सबको पता है कि जिंदगी में मेहनत करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, हम लोगों को आगे बढ़ना है, कौम की खिदमत करना है, बट नोबडी नोज द हाउस कि कैसे करना है, करना क्या है। सबको लगता है कि दिन की खिदमत करना है, कैसे करना है। जो छोटी बातें थोड़ी समझ में आती है वो लोग कुछ कर लेते हैं, कुछ आसपास मदद कर देते हैं, लोगों को लगता है यही दिन की खिदमत, यही आपके कौम की खिदमत। वो उसी को थोड़ा डिमिस्टिफाई करेंगे। सिर्फ पर्सनल लेवल में बात होगी कि आप पर्सनल लेवल पे कैसे सक्सेस का जो स्टेप्स है वो कैसे होता है, कम्युनिटी लेवल पे क्या करना है, बड़े लोगों को क्या करना है। यहाँ पता चला है रिचार्ज साहब चलाते हैं कोचिंग, लगभग 50-60 लोग हैं वहाँ पे, वो स्टेप ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी शुरुआत भी अच्छी शुरुआत है। लेकिन आप लोग जो बच्चियां हैं छोटे लेवल पे, क्लास 3, 5 या फिर बड़े लोग 10th में, ज्यादातर लग रहा है कि 90% से ज्यादा बच्चे यहाँ पे 10th से छोटे हैं। कितने लोग 10th से कम में पढ़े, हाथ उठाएं प्लीज। 10th से कम क्लास में कौन कौन पढ़ता है, हाथ उठाइए। पूरे वाले बच्चे, उन लोगों को पता ही नहीं चला क्या हो रहा। भाई जाग जाओ अगर सो रहे। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी यूपीएससी की जर्नी बुलाने का कोई मतलब नहीं है। तो बताना ये है कि जो बच्चे यहाँ 10th से नीचे हैं, 1, 3, 5, 7 जिस क्लास में भी आप पढ़ रहे हैं, बस एक ही चीज ध्यान रखिए, जो आपको बताया जाता है, टीचर बताते हैं, आपके पेरेंट्स बताते हैं, आपके स्कूल में सिखाया जाता है कि ये करना है, उसको ईमानदारी से निभाइए, उसमें जिम्मेदारी दिखाइए कि हाँ आपकी जिम्मेदारी है कि इसको कंप्लीट करना है। आपके लिए बस इतना ही काफी है। बाकी जो लोग 10th से ऊपर है, यहाँ कुछ लोग एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने कुछ पूछा था प्रिपरेशन के मुताबिक, उनसे अब कहेंगे जो थोड़ा समझदार लोग हैं, उनके लिए अब 5-6 स्टेप्स में बताया जाएगा कि किस तरीके से सक्सेस अचीव करने का क्या क्या स्टेप्स होता है। मेरे ख्याल से जो सबसे मिसिंग चीज है, सबसे पहले वो है पहला स्टेप पॉजिटिव माइंडसेट। वो सिर्फ आपका नहीं, आपके गार्जियन का नहीं, आपके पूरे फैमिली का, सोसाइटी का, जितने लोग जिससे आप बात करते हैं सबका। तो एज ए इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप आए हैं, आप देख रहे हैं, अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, ये नंबर 1 है। तो ये आपको पहले दिमाग में डाल लेना है कि नहीं, हम लोग तो कभी 60% से ऊपर लाए नहीं थे, कैसे कुछ कर पाएंगे, हम थोड़ी IIT से पढ़े हुए हैं, हम तो मदरसा से पढ़े हुए हैं, तो जो हिंदी मीडियम में है उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट लाइए कि आप कर सकते हैं, नंबर 1 पर्सनली। उसके बाद आप जिस भी फैमिली में है, आपके आसपास लोग होंगे, हमको खुद सुनने को मिलता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं। कोई बच्चा कहता है 7-8 में कि जर्नलिस्ट बनना है, जामिया से जाके MA करेंगे जर्नलिज्म में। आसपास जो चाचा मामू है तुरंत कहते हैं भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा 50% मार्क्स अभी आ रहा है, कागज देखना बंद करो, जो BA में कर लेना, जो भी यहाँ समस्तीपुर कॉलेज में होता है। ये आप में नहीं कीजिए। जो भी गार्जियन लोग हैं, जो आपके लोग, अपने आप को तो आदमी अच्छा नापता है, दूसरों को हमेशा नीचा देखता है। तो अंदर एस्टिमेट नहीं कीजिए लोगों को, खासकर ये बच्चों को, जो कुछ कहते हैं उनके बात को काटा मत कीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट बच्चे खुद पर्सनली पैदा करेंगे और आप फैमिली में पैदा करेंगे। और तीसरी, सोसाइटी में कुछ लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे
एक और बात जो सुनने को मिलती है कि कुछ तैयारी करते DGST UPSC कहीं पे भी, तो जब जब घर आते हैं तो सारी सोसाइटी उनको टॉन्ट मारती है कि क्या है बेटा अभी तक नहीं हुआ, 3 सालों में अभी तक नहीं हुआ, क्या पढ़ रहे तुम अब तक, इस तरह का जरूर मेहनत नहीं करता है इसलिए नहीं हो रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि पीछे मेहनत क्या है। ये एग्जाम बहुत कॉम्पिटेटिव है, मतलब आप जितना सोच सकते हैं उससे ज्यादा, इमेजिनेशन से ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, और इसमें एक के आधा नंबर के लिए लड़ाई होती है। तो जो बंदा कर रहा है मेहनत, कम से कम कुछ कर नहीं सकते तो मोटिवेट तो कर लीजिए, वो भी नहीं कर सकते न्यूट्रल रहिए, क्योंकि ये मत बोलिए कि क्या हो रहा है तुम्हारा रिजल्ट अब तक नहीं आया, ये डिमोटिवेट करता है बच्चों को। तो सोसाइटी में आप डिमोटिवेट मत कीजिए, जो तैयारी कर रहा है उसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए, कोई बात नहीं अगली बार देना। लेकिन हाँ, आप जब काफी टाइम हो गया है, आपको समझ में आ रहा है कि तुम नहीं कर रहे हो, मेंटल नहीं है तुम्हारा, टाइम होगा तो दिखता है, तो फिर अलग केस है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता, बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन सोसाइटी डिमोटिवेट करती है। तो पर्सनली, फैमिली, सोशल जो डिमोटिवेशन है वो चीज यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो बात है वो है क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज। तो ये थोड़ा अंग्रेजी में बातें हो जाती हैं, हर जगह बोल रहे हैं तो बहुत ज्यादा फीडबैक आ रहा है कि आपकी बात तो आधी उनका को समझ में नहीं आती है, क्योंकि चाहे तो अंग्रेजी वाले वर्ड बोल देते हैं। तो ठीक है, उसको थोड़ा हम टर्न डाउन करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपका जो सोच है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपके वैल्यूज क्या है, आप किस चीज को सही, किस चीज को गलत, किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, किस चीज को नहीं देते हैं, इसको क्लियर कीजिए लाइफ में। आज किसी ने कहा कि पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, तो कल से आपके बिजनेस का माइंड वहां में चलने लगे। परसों आपने देख के आया देखा कि अल्तमत दादी ऐसे हैं, तो कल से आप ये कैसी तैयारी करने लग जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी बनाइए लाइफ में, वैल्यूज की क्लैरिटी। कैसे क्लैरिटी बनती है? शुरुआत से बनती है, यानी कि आप बचपन से जब जब आपको बताया गया होगा, आपने लाइफ में सोचा कि सबसे पहले बच्चा सोचता है क्या बनना है, भैया क्या बने वो बनना है, तो देखता है कि भैया डॉक्टर इंजीनियर चाहे जो भी है वो बनने को करता है। अगर भैया से नहीं तो कहीं कुछ टीवी को मूवी को देख लिया, चलिए शक्तिमान बनना था, पहले बैटमैन बनना होता है, अब वो धीरे धीरे फिर समझ में कि नहीं भाई ये तो रियलिस्टिक नहीं है, फिर धीरे धीरे नीचे गिरता है। फिर आपके आसपास जो 5 लोग हैं, किसी ने खुद कहा था कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल नियरेस्ट टू यू। जो आपके 5 लोग आपके आसपास रहते हैं उन्हीं से आप थोड़ा वक्त बदल गया है, जैसे कि चेतालाल ने कहा ये इन्फॉर्मेशन एज है। तो यहाँ पे अब 5 लोग साथ में ही रहते हैं, वो 5 लोग कहीं और रहते हैं, क्योंकि आपके दिन भर में आपका ऑलमोस्ट 6 से 7 आवर्स जाता है फोन पे। डिजिटल लाइफ है आपकी, डिजिटल लाइफ में आप क्या सोचते हैं, तो इसको थोड़ा अगर बदल लें तो ये स्टेटमेंट ऐसा बन जाएगा कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 यूट्यूब चैनल्स दैट यू वॉच मोस्ट। क्योंकि अब यही है, आप यहाँ मतलब सोशल मीडिया के नाम पे गाँव में रूरल एरियाज में सब यूट्यूब है, फेसबुक है, लेकिन उसमें अपने लोग हैं, ज्यादा दूर तक नहीं सोच जाती है। यूट्यूब में आप जो 5 मोस्ट चैनल देखते हैं आपकी सोच वही है, एकदम क्लियर, यही मतलब है अभी के लाइफ में। इस बात को समझिए, क्योंकि जो असली नॉलेज है वो नॉलेज अपने इग्नोरेंस का होता है, यानी कि आप जो चीज करते हैं वो चीज क्या है, आपको वो कैसे अफेक्ट करती है, आप किस चीज से इग्नोरेंस है कि आपको चीजें पता नहीं है, ये सब जानना जरूरी होता है, तब आपको असली इल्म हासिल होता है। तो क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज कैसे बनेगा? अपने आसपास के लोग। दूसरा, रिलीजन। बहुत लोग इस बात से भी मुतासिर हैं कि जो है आप दाढ़ी रखी गए थे फिजिकल टूर देने, हाँ सही बात है गए थे, लेकिन वो हिम्मत कहाँ से? कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने बोला नहीं कि दाढ़ी रख के मत जाओ तुम्हारा नंबर कम हो जाएगा। यहाँ तक कि जो मुसलमान IPS ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर थे, उन्होंने पर्सनली बोला कि तुम्हारा नंबर कम हो जाएगा। लेकिन यकीन दिल में होना चाहिए, यकीन था कि मेरे लाइफ का। तो ये आप सारे क्लैरिटी बनाए कि आपका सिस्टम कैसे बनता है, उस पर डटे रहिए जिंदगी भर, क्योंकि बाकी चीज तो आते जाते रहती है, वैल्यूज आपकी जिंदगी भर रहेगा जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती है। जिंदगी में प्रेम, पैसा, स्टेटस सब आता जाता रहता है, लेकिन आपका जो इनर पीस है, जो आप रोज सही से आपको नींद आएगी और जो है सुबह सही से उठेंगे और आपकी जिंदगी में सुकून, इत्मीनान होगा, वो आपके वैल्यूज पे रहने से ही होता है, वो कुछ एक्सटर्नल नहीं होता है। ध्यान से जैसे बात की थी सताम भाई ने, एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल इंस्पिरेशन, तो दोनों को मिला के देखते हैं।
एक्सटर्नल मोटिवेशन आता जाता रहता है, जैसे यूट्यूब से आता है, बहुत सारे जो बच्चे सब पढ़ते हैं उनको संदीप महेश्वरी के वीडियो देखना पसंद होता है। और भी बहुत सारे लोग नए नए उठ रहे हैं जो ये सब करते हैं कि लोगों को पंप करते हैं। ये कोई आप शायद थोड़ी है कि दो पंप के जैसे आप बढ़ लगे फिर हम पास हो गए, ऐसा आप इंसान है, इंसान यूनिक होता है। अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गया कि ये आपका वैल्यू है और ये आपका वैल्यू आपसे ये डिमांड करता है, तब आपको कोई संदीप महेश्वरी की जरूरत नहीं है। आपको अंदर से इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन इंट्रिंसिक होता है, उसके बाद आप खुद ब खुद रास्ता निकालेंगे, चाहे चारों तरफ लोग कुछ भी कह रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ वैल्यू। जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है तो तीसरे स्टेप पे आप जाते हैं, वो है ड्रीम कंसीवमेंट, यानी कि आप ख्वाब देखना शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा वैल्यू है कि इस सोसाइटी ने जो मुझे दिया है उसको दोबारा कंट्रीब्यूट करना है, तो अब हम ख्वाब देखेंगे कि कैसे कंट्रीब्यूट हो सकता है। नंबर वन ख्वाब देखेंगे कि हम सैयद अहमद खान जैसे बन जाएं और एक और AMU खोलें, क्योंकि मुसलमानों को AMU ने बहुत हेल्प किया। मान लीजिए मेरा ख्वाब है। अब जब एक बार ड्रीम कंसीव हो गई है, जैसा कि अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि ख्वाब ऐसे देखो जो तुमको सोने ना दे, तो एक सोचे आपने ख्वाब देख लिया। अब जो ख्वाब देख लिया तो वह तो सोने देना है। एक बार आपको समझ में आ गया कि मेरे जो वैल्यूज है उसके हिसाब से मेरी लाइफ में ये एम है, अब उसको कंप्लीट करने के लिए अब आगे स्टेप्स है। पहला क्या है? अनपैरेलल्ड फोकस, जिसको हम लोग मजाक में कहते हैं आंख में पाइप लगाओ और अपने एम को देखो, एकदम पेरिफेरल विजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपने सोचा कि मुझे दूसरा एम खड़ा करना है, चारों तरफ लोगों ने जो कहा कि अरे तुम भाई तुम तो अगर गाँव दुकान नहीं है तुम AMU का खड़ा करोगे।